गुड इवनिंग फ्रेंड्स, सभी प्यारे विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हम रीजनिंग में एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे और घनपासा मैंने कंप्लीट करवा चुका हूँ मेरे अकॉर्डिंग। फिर भी यदि किसी स्टूडेंट्स की और कोई क्वेश्चंस में कहीं प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। फिर मैं एक वीडियो और डालूँगा घनपासा की, जिसमें आपकी कोई प्रॉब्लम होगी तो वो प्रॉब्लम्स मैं लूँगा। और राजस्थान पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, आरआरबी है, उनमें आए हुए क्वेश्चनों की एक एक्सरसाइज में डालूंगा, लेकिन वो अभी 7 दिन बाद में डालेंगे हम उस वीडियो को। आइए शुरुआत करता हूं। मैं रीजनिंग में एक न्यू चैप्टर आपके सामने लिख रहा हूं जिसका नाम है प्रायिकता। प्रायिकता क्या है चैप्टर साथियों, इसको कितने भागों में बांटा गया है और हम कैसे कैसे इसको पढ़ेंगे सुन लीजिएगा आप सभी। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि क्वालिटी आप 480 पर ही देखें। 360 पर अच्छा दिख रहा तो भी मेरी रिक्वेस्ट रहती है आपसे कि आप 480p पर ही देखें, ज़्यादा बेटर होगा, लिखने में समझने में सब में बेटर रहेगा वो। प्रायिकता को साथियों मैंने 2 भागों में बांटा, 2 भागों में हम पढ़ेंगे। पार्ट 1, एक तो है पार्ट 1 पहला भाग। पहले भाग में किस प्रकार के क्वेश्चन लेंगे, आज हम पहले भाग को ही कंप्लीट करेंगे। नंबर 2 है पार्ट 2 सेकेंड भाग। इसमें हम 4 प्रकार के, इसमें तो केवल एक ही प्रकार के क्वेश्चन हल करेंगे, इसमें हम 4 प्रकार के क्वेश्चनों को हल करेंगे। और 4 प्रकार के क्वेश्चन कौन कौन से रहेंगे ये मैं आपको बता देता हूं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 पार्ट 2 में। पार्ट 2 की हालांकि बात बाद में करेंगे, लेकिन पहले मैं समझा देता हूं। इसमें हम बात करेंगे सिक्के को उछालने की बात। नंबर 2 पे बात करेंगे पासे को उछालने की बात। नंबर 3 बात करेंगे हम ताश की गिड्डी से रिलेटेड। और नंबर 4 बात करेंगे थैले में से गेंद निकालने की बात। साथियों, मैं रेलवे एसएससी की बात करूं तो इन 4 टाइपों में से ही क्वेश्चंस आते हैं। इनकी बात हम बाद में करेंगे, एक एक टॉपिक को बड़े विस्तार से पढ़ेंगे, कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछा, इन सबकी चर्चा हम करेंगे। लेकिन आज हमको पार्ट 1 कंप्लीट करना है। आप सोचोगे कि यार प्रायिकता में तो ये 4 प्रकार के ही क्वेश्चंस बनते हैं, हालांकि आपने ये 4 प्रकार के क्वेश्चंस ही पढ़े होंगे, लेकिन उससे पहले एक पार्ट और होता है प्रायिकता में। वो कौन सा होता है, कोई आपको इंग्लिश में कोई अक्षर मिलेगा, कोई शब्द मिलेगा। जैसे मैंने कोई सा भी अक्षर लिख दिया यहाँ CAT कैट, सवाल ये कहना चाहेगा आपको। ये पहला प्रकार का पार्ट मैं आपको समझा रहा हूं साथियों। इसी से क्वेश्चन की शुरुआत करता हूं और हम पढ़ने का जो पैटर्न रखेंगे वो रखेंगे सरलता से कठिनता की ओर। अभी भी आप लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया तो प्लीज वीडियो को शेयर करें। और बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट 100% आपके समझ में आएगा, ये गारंटी के साथ बोल रहा हूं। प्रायिकता को हमने 2 भागों में बांटा है साथियों। पहला भाग हम लोग पढ़ रहे हैं। आपके सामने कोई एक शब्द लिखा आएगा, सवाल ये कहेगा कि जैसे मैंने कोई सा भी एक शब्द लिख दिया, कैट लिखा अभी आपके सामने, समझाने के हिसाब से मैंने, और चलो कोई बात नहीं, इससे भी सिंपल लिख दिया मैंने GO गो। 2 अक्षरों का ही देख सकता हूं। इस गो को मैं कुल कितने तरीके से लिख सकता हूं, कितने तरीके से लिखा जा सकता है। सवाल मेरा यह है कि इस गो को कुल कितने तरीके से लिखा जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन है कैट को कुल कितने तरीके से लिखा जा सकता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज आप लोगों के समझ में आ गई कि सवाल एग्जाम में कैसे पूछेगा। और ऐसा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन कभी एग्जाम में नहीं आता, ये केवल सीखने का एक पर्याय है साथियों। कोशिश कर रहा हूं मैं छोटे छोटे से क्वेश्चनों को आपको समझाने की। जैसे मैंने कहा गो को कुल कितने तरीके से लिखा जा सकता है, तो आप कहोगे GO लिख सकता हूं और OG, ये 2 तरीके से लिख सकता हूं मैं। तो गो को लिखने के कुल कितने तरीके हो गए, 2। आपका राइट आंसर हो जाना चाहिए, गो को कुल लिखने के कितने तरीके हो गए, 2। सवाल कैसे कैसे लिखा जा सकता है ये मैंने आपको बता ही दिया। दूसरा सवाल मैंने अभी आपसे पूछा कैट को कुल कितने तरीके से लिखा जा सकता है, तो कैट को लिखने के टोटल तरीके होंगे 6। ये 6 तरीके से कैसे लिखा जा सकता है, मैं आपके सामने 6 के 6 तरीके लिख के बता रहा हूं। पहले लिख के बता रहा हूं 6 तरीके से कैसे लिखेंगे। पहला तरीका लिखेंगे हम CAT कैट। सेकेंड तरीका CTA, इन 3 अक्षरों का ही उपयोग कर रहा हूं। दूसरा तरीका हो गया लिखने का। तीसरा तरीका देखेंगे आप लिखने का ACT। चौथा तरीका ATC।
पांचवा तरीका लिखने का देखना आप, TCA, और छठा तरीका TAC। मेरे प्यारे साथियों, आप ये बताओ, इन्हीं अक्षरों का ही तो उपयोग हुआ है। हालांकि मैंने ये वीडियो आपको नंबर सिस्टम मैथमेटिक्स में भी कुछ हद तक समझाने की कोशिश की थी। मैंने वहां मैथमेटिक्स के अंक लिखे थे, 432 को कुल कितने तरीके से लिखा जा सकता है, 4 3 2। मैंने वहां पे, आप पिछली वीडियो को देखना मेरी, मैंने लिखा था 4 3 2 अंकों का उपयोग करते हुए कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। बस वही पैटर्न है, इसमें थोड़ी सी और हम अच्छे ढंग से पढ़ लेंगे। ये प्रायिकता का ही है, लिखने की कुल कितनी संभावना हो सकती है। कुछ कंडीशन के साथ सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में। एग्जाम में कभी ऐसा नहीं पूछेगा कैट को कुल कितने लिखने का तरीका होगा। एग्जाम में थोड़ा सा तो घुमाएगा यार, इतना सिंपल क्वेश्चन हो गया तो आप लोग अब ये मत कहना सर ऐसे लिख के देखेंगे कि एग्जाम में। नहीं, लिख के नहीं देखना मेरे प्यारे साथियों। एग्जाम में फिर कैसे करना है आप लोगों को, एक वीडियो ये मैंने नंबर सिस्टम में डाल रखा है, इसको भी आप लोग देखना। वहां मैंने सेकंड अलग तरीके से समझाया था, यहां अलग कुछ तरीके से कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ आपको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। पहले तो मेरा प्रारूप समझ जाएंगे कि अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं, आप प्रारूप समझिएगा। आज का टॉपिक क्या है आपका साथियों, प्रायिकता है। प्रायिकता को लिखने के दो तरीके हैं। प्रायिकता को मैं दो भागों में समझा रहा हूं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में हम पढ़ेंगे किसी भी शब्द को कुल कितने तरीके से लिखा जा सकता है, विदाउट कंडीशन और कंडीशन, दोनों को मद्देनजर रखते हुए बात में समझाने की कोशिश करूंगा। सेकंड पार्ट में हम सिक्के से संबंधित क्वेश्चन, पासे से संबंधित क्वेश्चन, ताश की गड्डी से संबंधित क्वेश्चन और थैले में से गेंद निकालते हैं, इस 4 प्रकार के क्वेश्चनों को हल करेंगे। बाकी आज हम इसकी बिल्कुल भी चर्चा नहीं करेंगे। आज हम क्वेश्चन पढ़ेंगे पार्ट 1, जिसमें किसी भी शब्द को कुल लिखने के कितने तरीके हो सकते हैं, इस पैटर्न की बात कर रहा हूं। मैंने समझाने के हिसाब से छोटा सा एक सवाल लिखा, जिसका एग्जाम से कोई ताल्लुकात नहीं है, बट समझने के हिसाब से छोटा क्वेश्चन लिख दिया मैंने। गो को लिखने के कुल कितने तरीके हो सकते हैं, तो आप लोग बोलोगे 2 तरीके, GO और OG। मैंने दोनों तरीके लिख के बताए। एग्जाम आपसे कभी नहीं पूछेगा कि दोनों तरीके कैसे लिखे जाते हैं, आपसे बस क्वेश्चन ये पूछेगा तो आप आंसर दोगे 2। कैट को लिखने के कुल कितने तरीके होंगे, तो आपका आंसर क्या आएगा, 6। मैंने लिख के भी समझाया। अब ये 6 कैसे आया और ये 2 कैसे आया, आपको जवाब कैसे देना है, मैं यहीं से बात को शुरुआत कर देता हूं। साथियों, गो को लिखने का कुल कितना तरीका होगा, कोई कंडीशन नहीं दे रखी सवाल में केवल यही पूछा है 2 अक्षर है इसमें टोटल, तो जितने भी अक्षर है उसका फैक्टोरियल कर दो। आप समझिएगा मेरी बात को, मैंने क्या लिखा है यहां पे। यदि कोई कंडीशन नहीं दे रखी है सवाल में, ऐसे कैसे पूछ लिया आपसे कि गो को लिखने के कुल कितने पैटर्न होंगे, गो को लिखने का कुल कितना तरीका होगा, तो जितने भी अक्षर है ना उसका फैक्टोरियल कर दो आप। फैक्टोरियल तो आप जानते ही होंगे, मैंने आपसे कहा 1 का फैक्टोरियल कितना होता है साथियों, 1 ही होता है। 2 का फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल का मतलब होता है क्रमिक गुणक, लगातार गुणा करो 2 को जब तक 1 नहीं आ जाए, 2 एकम 2। फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या हो गया साथियों, 3 गुणा 2 गुणा 1, 3 को लगातार गुणा करना है, इसका मान कितना होगा, 6। फैक्टोरियल 4, तो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और ये आपके पास हो गया 24। अब मैं पूछ रहा हूं फैक्टोरियल 5 का मान, तो 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और ये हो गया आपके पास 120। फैक्टोरियल 6 का मान 6 गुणा 5 गुणा ... 2 गुणा 1, ये हो गया आपके पास 720। फैक्टोरियल 7 का मान 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा ... 2 गुणा 1, ये 5040। इस प्रकार से आप लोग फैक्टोरियल का मतलब समझ गए होंगे। और मैथमेटिक्स में मैंने बहुत अच्छे ढंग से समझाया फैक्टोरियल का मायना क्या होता है, क्रमिक गुणक क्या होता है। साथियों, उम्मीद करता हूं, मैंने अभी आपसे पूछा कैट को लिखने के कुल कितने तरीके होंगे, तो आपके पास दिमाग में क्या बात आएगी, 1 2 3, कितने अक्षर है, 3, तो 3 का फैक्टोरियल, और 3 का फैक्टोरियल कितना होता है, 6। ये आपका आंसर हो गया 6। आप लोग मुंह जबानी उत्तर दोगे, कैसे आपको जवाब देना है ये बात मैं आपको बताऊंगा। आइए साथियों, क्वेश्चनों से आपको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब क्वेश्चन मैं आपको लिखाते जाऊंगा, सॉल्यूशन आपको बताते जाऊंगा, और साथ के साथ ही आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि आज मैथमेटिक्स की क्लास नहीं रहेगी साथियों। क्यों नहीं रहेगी, क्योंकि मेरे घर पे गेस्ट आए हुए हैं, मैं उनके आदर सम्मान में लगूंगा, और आप भी सीखिएगा साथियों। यदि आपको अच्छा सम्मान चाहते हो आप, तो अच्छा सम्मान देना भी सीखो आप। अच्छा सम्मान तभी मिल पाता है, आप झुकोगे तो दूसरा अपने आप आपके सामने झुकेगा, और झुकता वही है जिसमें जान है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान है साथियों। खैर जो भी है, क्षमा चाहता हूं, मैं आज मैथ की क्लास नहीं ले पाऊंगा। मैं रीजनिंग की क्लास भी बड़ी मुश्किल से उनको
छोड़ के आपके सामने बना रहा हूँ। बाकी रीजनिंग की क्लास नहीं लेता तो अलग अलग विचारधाराओं के लोग होते हैं, पता नहीं कौन क्या सोचता। मैं उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा। मैं क्वेश्चनों के साथ आपको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला भाग अभी हम कंप्लीट करेंगे। बिल्कुल बहुत छोटी सी वीडियो रहेगी लेकिन मजेदार वीडियो रहेगी। मजा नहीं आया पैसा वापस जो आपने जमा नहीं कराए। थैंक यू सो मच, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो साथियों क्वेश्चनों से आपको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। मैं एक क्वेश्चन केवल यहां पे एक ही क्वेश्चन लिख रहा हूं, बाकी के क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, आप लोगों से पूछूंगा। सवाल मेरा कुछ इस प्रकार से, पहला सवाल, DONE डन को कुल कितने तरीके से लिखा जा सकता है? तो मेरे प्यारे साथियों मैं पहले बिल्कुल नॉर्मल सवाल आपको बता रहा हूं। हालांकि इस क्वेश्चन का एग्जाम से कोई मतलब नहीं है, लेकिन साथियों पढ़ने का एक पैटर्न होता है। मैं आपको बता दूं, क्या वही क्वेश्चन हम पढ़ते हैं जो एग्जाम आते हैं? एग्जाम में तो 50 क्वेश्चन ही आते हैं, बाकी हम इतनी मेहनत क्यों करते हैं? पहले आपको सीखना है, फिर एग्जाम से आए हुए क्वेश्चन से भी मैं आपको अवगत कराऊंगा। पहले आप सीखिएगा तो सही। अब मैं किसी भी सवाल में ये नहीं लिखूंगा कि इसको लिखने के कुल कितने तरीके हैं। डायरेक्ट यहाँ पे एक स्पेलिंग लिखूंगा और आपको जवाब देना है। ये सवाल विदाउट कंडीशन के हैं, कोई कंडीशन आपको साझा नहीं कर रखी है सवाल में। डन को लिखने का कुल कितने तरीके हो सकता है देखेंगे साथियों। मैंने यहां लिखा डन, आप में से कौन बताएगा मेरे प्यारे साथियों? धीरे धीरे हम क्वेश्चनों का लेवल भी बढ़ाएंगे। डन में कुल कितने अक्षर है? तो आप कहोगे 1 2 3 4, तो आप बोलोगे 4 का फैक्टोरियल। 4 का फैक्टोरियल। अब 4 का फैक्टोरियल आपको यूं लिखने की जरूरत नहीं है, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है। 4 का फैक्टोरियल आपको मुजबानी याद होना चाहिए। कितना होता है मेरे प्यारे साथियों? 24। ये आपका आंसर हो जाना चाहिए। मैं एक बार आप लोगों ने 2-3 बार बोल दिया तो फैक्टोरियल तो मुजबानी याद हो जाएंगे। 1 का फैक्टोरियल 1, 2 का फैक्टोरियल कितना होता है 2, 3 का फैक्टोरियल 6, 4 का 24, 5 का 120, 6 का 720। ये लो क्या है फैक्टोरियल में, 2-3 बार बोला आपका मुजबानी आंसर। विद इन आप 2 सेकंड में इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो। मुझे लग रहा है ऐसा कि आप लोग समझ पा रहे हो मेरी बात को, और समझ पा रहे हो तो यार अब तक भी आप लोग प्लीज लाइक का बटन प्रेस करें। और यूट्यूब ने एक नया वो निकाला है मॉडल, आप लोग समझिएगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर रखा है तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा जब तक आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करोगे। तो प्लीज, ये न्यू वर्जन आया यूट्यूब का, भी नया डाला उसने, तो ये तभी आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में आएगा जब आप बेल आइकन को प्रेस करोगे। तो आप लोग समझदार हो, मुझसे ज्यादा टेक्निकल जानते हो। अगला सवाल आपके सामने लेके आ रहा हूं। अभी आप लोग क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा, सर इस जगह पे कोई स्पेलिंग कोई अक्षर डबल बार आ जाता तो। यार अभी शुरुआत की है मैंने, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, 10 बजे तक चलेगी, 5 ही तो बजे अभी। आइए 10 बजे तक पार्टी चलेगी और बहुत अच्छे क्वेश्चनों का लेवल लेके आने वाला हूं। अभी मैं केवल आपको सिखाने के पर्पज से बोल रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने मैंने यहां पे लिख दिया। एक और क्वेश्चन मैंने यहां पे लिख दिया DOG। अजी क्वेश्चन मत लिखो पूरा, अब मैं सीधा सा क्वेश्चन समझ गए होंगे। डॉग को लिखने के कुल कितने तरीके हो सकते हैं? तो इतना अब तक तो जवाब आ ही जाता साथियों। 1 2 3, 3 का फैक्टोरियल और डायरेक्ट आंसर कितना होगा आपका 6। 3 गुणा 2 गुणा 1 करने की जरूरत नहीं है। प्लीज मेरे प्यारे साथियों समझ पा रहे होंगे। आइए मैं एक क्वेश्चन से आपको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। सभी कमेंट्स लिखेंगे, मैं यहाँ पे स्पेलिंग लिख रहा हूं, आप सब बताना है कि इसको लिखने के कुल कितने तरीके हो सकता है। जल्दी से जवाब देना। मैंने यहां पे लिखा ENGLISH। कितना फास्ट आप लोगों का जवाब आता है? मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जवाब दीजिएगा। मेरा मोबाइल, अजय मेरा मोबाइल दो और ये लीजिएगा आप। जवाब आपका आ जाना चाहिए साथियों। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। घमंडी जल्दी कर बेटा। थैंक यू दोस्तों, बहुत प्यारा जवाब आपका और सबका करेक्ट आंसर। क्या मजा बांध दिया आपने। आप अक्षरों को गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7। किसका फैक्टोरियल? 7 का फैक्टोरियल। अभी मैंने आपको बताया, आप मुजबानी उत्तर दे सकते हो 5040। 7 का फैक्टोरियल ये होता है। और यदि कोई माना कि ये नहीं याद है तो कोई बात नहीं, ये कर लो ना आप। 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 करके देखना आप लोग, 5040 ही आएगा।
2 एकम 2, 2 3 6, 6 चौक 24, 24 पंजो 120, 720, 720 गुणा 7, 5040। अगला क्वेश्चन, अब मैं चौथा क्वेश्चन में थोड़ा सा स्तर बढ़ाना चाहता हूं। अब सभी समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 के साथ मैं जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को। अब क्वेश्चन 3 क्वेश्चन मैंने केवल प्रैक्टिस के हिसाब से लिखा है कि आप लोग समझ पाओगे, और इन्हीं उम्मीदों के साथ मैंने 3 क्वेश्चन हल करवाए। ये तीनों क्वेश्चन वो है जो एग्जाम में नहीं पूछेंगे ग्रुप डी को छोड़कर। ग्रुप डी में इतना लेवल कभी कभार आ जाता है, बाकी अच्छे एग्जामों में इतने सिंपल क्वेश्चन किसी के नहीं हो सकते, और यदि होंगे तो वो किसी का गलत नहीं होगा। अब क्वेश्चनों का मैं लेवल थोड़ा सा बढ़ाना चाहता हूं। मैंने यहां पे लिखा एक सवाल, अब आपके सामने APPLE, समझ ही गए होंगे आप लोग। क्वेश्चन मुझे पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। एप्पल को लिखने के कुल कितने तरीके हो सकते हैं, एप्पल को कुल कितने तरीके से लिखा जा सकता है। तो मेरे प्यारे साथियों, यहां पे न्यू कॉन्सेप्ट है, इसको मैं खुद बताऊंगा। आप कमेंट्स नहीं करें, 1 मिनट ध्यान से सुने। यदि ये सवाल समझ में आ गया आपके, तो अगला सवाल फिर मैं आपसे पूछूंगा। इसलिए प्लीज कमेंट्स छोड़कर अब आपका फोकस इस जगह पर होना चाहिए। 100% गारंटी के साथ बोलता हूं, समझ में आपके पक्का आएगा। देखो, अब तक तो हमने तीनों उदाहरण जो लिखे थे उनमें किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं हो रही थी। यहां पे P डबल 2 बार आ गया साथियों, कोई बात नहीं, आ गया तो आ जाने दो, आया ही तो है ना। अब इसका जवाब देना है। पहले आप टोटल काउंटिंग करो, कितने अक्षर हो गए साथियों, 5। तो 5 का फैक्टोरियल ये मैंने लिख दिया, ये 5 का फैक्टोरियल मैंने यहां पे लिख दिया। ये 5 का, ये बिंदु दिख रहा है ना आपको, ये बिंदु 5 का फैक्टोरियल का संकेत है। इस प्रकार से लिखा जाता है, फैक्टोरियल का संकेत है, ये सिंबल है। 5 का फैक्टोरियल, टोटल जितने अक्षर है इसमें मुझे भाग लगाना है जितने अक्षरों की पुनरावृत्ति हो रही है। कितने की P की पुनरावृत्ति हो रही है, कितनी बार, 2 बार, तो 2 के फैक्टोरियल का भाग लगा दूंगा, फैक्टोरियल 2 का से डिवाइड कर दूंगा मैं इसको, आपका आंसर आ जाएगा। एक बार दोबारा से देखना, टोटल कितने अक्षर है उतना फैक्टोरियल तो ऊपर लिखना ही लिखना है, वो तो हम लिखते ही आए हैं, सवाल में लिखते आए हैं, चौथे सवाल में भी लिख दिया। और उसका भाग लगाना मुझे जितने फैक्टोरियल है, जितने अक्षरों की पुनरावृत्ति हो रही है। आपको पता P कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो आप लोग यहां 2 फैक्टोरियल का भाग लगा दोगे। माना कि P 3 बार आता तो 3 फैक्टोरियल का भाग लगा देता। जितना भी बार पुनरावृत्ति हो रही है उतनी ही बार में उतना ही फैक्टोरियल का भाग लगा देता। अभी आप लोगों के मन में एक बात और आ रही होगी, सर P 2 बार आया तो मैंने यहां लिख दिया, L 2 बार आ गया तो, अरे यार अभी तो सीख तो सही, वो भी कंडीशन पढ़ेंगे, अभी एक्स्ट्रा मत सोचो आप। मैंने क्या बात बोली कि आप लोग एक्स्ट्रा मत सोचो करो, कुछ भी जो बताया जा रहा है अच्छा बताया जा रहा है, लेवल के अकॉर्डिंग हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। P भी 2 बार आएगा, L भी 2 बार आएगा, जो भी अक्षर आएगा आपके मन में कोई क्वेश्चन छोड़ूंगा नहीं, जड़ से लेकर खत्म करना मुझे बताओ। तो एक बार दोबारा से समझेंगे, पूरे टोटल अक्षर कितने हैं साथियों, 5। तो 5 का फैक्टोरियल, जितने अक्षरों की पुनरावृत्ति हो रही है उनका क्या लगा देते हैं, भाग। अब 5 का फैक्टोरियल का मतलब आप लोग जानते ही हो कितना होता है, 120। नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं, सीखिएगा आप। मैं यहां पे एक बार लिख भी देता हूं सभी फैक्टोरियल, आप लोग 2-3 बार रिवाइज करोगे तो 100% याद हो जाएगा। 2 का फैक्टोरियल 2, 3 का फैक्टोरियल 6 होता है, 4 का फैक्टोरियल 24, 5 का फैक्टोरियल 120, 6 का फैक्टोरियल 720 और 7 का फैक्टोरियल 5040। उम्मीद करता हूं 7 तक आपका काम चल जाएगा। आप 2-3 बार बोलोगे अभी याद हो जाएगा आपको। 2 का फैक्टोरियल कितना होता है, 2। तो आइए साथियों, इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 60। एप्पल को मैं कुल कितने तरीके से लिख सकता हूं, 60 तरीके से लिख सकता हूं। ये बात समझ में आ गई हो तो एक बार लाइक का बटन प्रेस करें। बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या, एक बार और रिपीट कर रहा हूं। जितने अक्षर है उतना फैक्टोरियल तो ऊपर लिखना है, जितने अक्षरों की पुनरावृत्ति हो रही है उससे डिवाइड करना है। P कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो 2 के फैक्टोरियल से डिवाइड करना है। एक सवाल और समझा देता हूं आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखना साथियों, मैंने यहां पे लिखा आकाश, AKASH। सवाल मेरा समझ में आ गया होगा आपके। आकाश को कुल कितने तरीके से लिखा जा सकता है, आकाश को लिखने के कुल कितने तरीके हो सकता है, तो आपके पास जवाब क्या आएगा, 1 2 3। आकाश को लिखने की कुल कितनी संभावना हो सकती है, सवाल समझ में आ गया, प्रायिकता का टॉपिक है। 3 4 5 6, तो किसका फैक्टोरियल, 6 का फैक्टोरियल। इसमें भाग लगाना है, कोई सा भी अक्षर जितनी बार आ रहा है, 1 2 3 बार आ रहा है, ए 3 बार आ रहा है तो 3 के फैक्टोरियल का भाग लगा दिया मैंने। 6 के फैक्टोरियल का मान कितना होता है आप लोग जानेंगे, 720। फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता है, 6, और ये 12 6 की 72, और ये आपका आंसर आएगा 120। उम्मीद करता हूं ये 5 सवालों से मैंने आपको जोड़ने की कोशिश की है। कोई क्वेश्चन आप प्लीज कमेंट्स पे ध्यान मत दिया करो, आप लोग जरा सी बात पे कमेंट्स करते हो। जब मैं कहता हूं कमेंट्स करो
तब कमेंट्स करना आपको। बाकी अदरवाइज लगभग 5:30 बजे तक तो लोग सर गुड इवनिंग गुड इवनिंग, अरे यार तू अब जगह है 5:30, अब टाइम कितना हो रहा है ये तो देखो ना, 5:20 हो रहे हैं इस समय, 5:15 और 5:20 के लगभग। तो प्लीज आप लोग टाइम का ध्यान रखो, फिक्स टाइम है 5 बजे, तो 100% सारे कार्यों से निवृत्ति पाकर मन में ध्येय बना लो कि 5 बजे सर की क्लास देखनी है। दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। साथियों प्लीज ये 5 क्वेश्चनों से मैंने आपको जोड़ने की कोशिश की है, बिल्कुल इजी सवाल लिखे मैंने। अब सवालों का स्तर थोड़ा बढ़ाता हूं, आइए एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा साथियों। अब अगले क्वेश्चन से हम आपको जोड़ने की कोशिश करेंगे। देखना थोड़े से क्वेश्चनों का लेवल मैं बढ़ा देता हूं, इधर देखना। अगला सवाल, 5वां सवाल, EVENT, इवेंट को लिखने के कुल कितने तरीके हो सकते हैं? इवेंट को लिखने की कुल कितनी पॉसिबिलिटी, कितनी संभावना हो सकती है? इवेंट को कुल कितने तरीके से लिखा जा सकता है? सवाल का पैटर्न कुछ भी हो, आप लोग काउंटिंग कीजिएगा, 1 2 3 4 5, 5 का फैक्टोरियल। अब साथियों एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे कौन सा अंक 2 बार आ रहा है? ई 2 बार आ रहा है तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर दूंगा। फैक्टोरियल 5 का मान कितना होता है? आपके पास लिखा हुआ है 120। 2 की वैल्यू कितनी होती है? 2, तो ये मैंने लिख दिया 2, और आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कितना? 60। ये लो, कितना सिंपल क्वेश्चन है ये सोचिएगा आप। मैं अगला सवाल आपके सामने फिर लिख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 6। देखना साथियों मैंने यहां पे लिखा क्वेश्चन नंबर 6, PU पजल को लिखने के कुल कितने तरीके हो सकते हैं? वही सवाल, इस सवाल का जवाब दो, मैं पढ़ूंगा आप कमेंट्स में आपके जवाब। ये लोग पजल को लिखने के कुल कितने तरीके हो सकते हैं? अब किसी का भी उत्तर गलत नहीं होना चाहिए। अब किसी का भी कमेंट्स गलत नहीं होना चाहिए। जल्दी जल्दी कीजिएगा, सभी बताएं। ओहो ओहो, ये हुई ना बात यार साथियों, मजा बांध दिया। थैंक यू सो मच प्यारे प्यारे दोस्तों को, बहुत बहुत धन्यवाद। देखना साथियों 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल 6। अब आप बताओ कौन बताएगा? Z 2 बार आया तो फैक्टोरियल 2 का भाग लगा दूंगा। फैक्टोरियल 6 की वैल्यू कितनी है? 720। फैक्टोरियल 2 का मान कितना है? 2, और मैंने जब इसको भाग लगाया तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा? 360। अगला सवाल 7वां सवाल। अब इसमें थोड़ा सा जल्दीबाजी मत करना। 7वां सवाल दिल और दिमाग दोनों से लिख रहा हूं, स्तर थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा सा आगे लेवल बढ़ा रहा हूं। कोशिश मत करना आप लोग कमेंट्स करने की, सीखने की कोशिश करना। तो देखना साथियों मैंने यहां 7वां सवाल लिख रहा हूं आपके सामने, ये लिखा मैंने, एसेस को लिखने की कुल कितने तरीके हो सकते हैं? आप लोग समझ तो गए होंगे कि न्यू लेवल है, थोड़ा सा अच्छा है, कॉन्सेप्ट मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया। 1 2 3 4 5 6, तो फैक्टोरियल 6 ये आपका ऊपर हो जाएगा। अब आप में से मुझे कौन बताएगा? अभी तक मैंने जो बताया एक ही अक्षर डबल बार आया, C 2 बार आया तो फैक्टोरियल 2, ये लो। अब आप कहोगे सर S भी 2 बार आ गया तो लगाओ ना यार, फैक्टोरियल 2 का भाग और लगाओ। तुम कहते कि सर E भी 2 बार आता तो एक फैक्टोरियल और लिख देता 2। यदि माना कि C डबल ट्रिपल बार आता तो फैक्टोरियल 3, S डबल बार आता तो 2। आप लोगों को उस अंक से डिवाइड करना है जिस अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। C की पुनरावृत्ति हो रही है, कितनी बार रिपीट हो रहा है? C कितनी बार हो रहा है? 2 बार, तो 2 का फैक्टोरियल का भाग लगा दिया। S भी डबल बार आ रहा है तो फिर डबल बार लिख दिया मैंने, एक फैक्टोरियल और लिख दिया। अब आप कहोगे इनके बीच में किसका? आप यूं मत कहते ना फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4, नहीं, इन दोनों का गुणा हो जाएगा। आपको कभी फैक्टोरियल 4 नहीं करना, इनको जोड़ना थोड़ी, आप तो जो कहते हो लिखा रहने दो यार। अब आप में से कौन बताएगा? फैक्टोरियल 6 का मान कितना है? 720। फैक्टोरियल 2 का मान कितना होता है? 2। इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह होगा। माना कि इस जगह फैक्टोरियल 3 होता तो मैं 6 लिखता इस जगह। फैक्टोरियल 2 इसका मान भी कितना होता है? 2। अब कौन बताएगा? 2 दूनी के 4, और ये 18 चौको 72, 180 आपका इज द करेक्ट आंसर। बताओ कोई दिक्कत हो, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे बता देंगे आप।
180 आपका करेक्ट आंसर। कोई सा भी अंक को कुल कितने तरीके से लिखा जा सकता है देखना। माना कि इस जगह पे C ट्रिपल बार आता तो 3 का फैक्टोरियल लिखता मैं, S 2 बार आ रहा तो 2 का फैक्टोरियल। फिर आप यहां क्या करते, 3 का फैक्टोरियल का मान 6 होता, 2 का फैक्टोरियल का मान 2, 6 दूनी 12 का भाग लगाता मैं। लेकिन ऐसा है नहीं है, जैसा है उसके अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन हल कर रहा हूं। आइए क्वेश्चनों का लेवल और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। कुछ कंडीशन के सवाल आप लोगों को बताता हूं। ये विदाउट कंडीशन के थे, एक आध में जरूर थोड़ी सी अच्छा लेवल मैंने रख दिया, बाकी अब मैं थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लिखना चाहता हूं। आप लोग प्लीज इन तीनों क्वेश्चनों का भी एक बार स्क्रीनशॉट लेकर मुझे आदेशित करें, मुझे बताएं कि सर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। नहीं आ रहा हो तो प्लीज नो लिखें और समझ में आ रहा है तो यस लिखें। अब इस जगह पे सबके कमेंट्स आने चाहिए। 1 मिनट सब बातों को छोड़कर, मेरी मेहनत काम आ रही है नहीं आ रही मैं ये देखना चाहता हूं। आप समझ में आ रहा है तो यस लिखेगा, नहीं आ रहा है तो नो लिखेगा। यस और नो के अलावा दूसरा शब्द नहीं लिखना है आपको। इन दोनों क्वेश्चनों पे आप प्लीज, सबके कमेंट्स आएंगे, जितने लोग जिंदा है सबके सब कमेंट्स करेंगे कि किस किस का क्या कमेंट्स आ रहा है मैं देखना चाहता हूं। कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं, सबके कमेंट्स आने चाहिए, जितने भी ऑनलाइन हैं उन सबके। बताओ यस और नो में लिखो। अरे यार वाह, तुम्हारी कसम, सबके सब प्यारे प्यारे विद्यार्थियों को कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाइयां आपको कि आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट, अरे यार मजा बांध दिया। थैंक यू थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। और ये लाइव क्लासेज आप लोग समझ पा रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आइए मैं क्वेश्चनों का थोड़ा सा लेवल बढ़ाना चाहता हूं और अगला सवाल आपके हवाले करना चाहता हूं। गौर करना, बहुत प्यारा सवाल आपके लिए लिख के आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, PRACTICE प्रैक्टिस को कुल कितने तरीके से लिखा जा सकता है जबकि सभी स्वर एक साथ आए। जबकि सभी स्वर एक साथ आए। देखो अभी यदि सवाल ये होता कि प्रैक्टिस को कुल कितने तरीके से लिखा जा सकता है, जब तो आपका आंसर कोई दिक्कत ही नहीं थी, मैंने बताया वही पैटर्न हो जाता। लेकिन मैंने थोड़ा सा एक कंडीशन विशेष से जोड़ दिया। क्या कंडीशन जोड़ा कि सभी स्वर एक साथ आने चाहिए। अब आप लोग जानते हो कि अंग्रेजी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, 26 होती है। अंग्रेजी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, 26। सामान्य जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। हिंदी बहुत बड़ी भाषा है, इंग्लिश तो कुछ भी नहीं है, इंग्लिश में तो आधे वर्ण है। इन 26 वर्णों को 2 भागों में बांटा है, स्वर और व्यंजन। आप सभी लोगों को मालूम है कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, 5, और व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 21। आप में से कौन बताएगा स्वर कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ और यू। ये स्वर की संख्या कितनी हो गई मेरे प्यारे साथियों? 5। बाकी बच्चे कुछ क्या है? व्यंजन है। आइए साथियों, मुझसे क्या कंडीशन का सवाल पूछा गया है कि सभी स्वर एक साथ आने चाहिए। अब होते तो 5 स्वर है, लेकिन यहां पे कितने यूज हुए वो आपको बताना है। देखो आप सभी विद्यार्थी गौर करना, मैं आपके सामने यहां लिख रहा हूं, सभी स्वर एक साथ आने चाहिए। अब इसमें स्वर कौन कौन से ये देखेंगे आप। देखो ए, आई और ई, 3 स्वर दे रखे हैं इस अक्षर में प्रैक्टिस में। ये ए, आई, ई, मैं इनको एक साथ लिख देता हूं, ए, आई, ई। बाकी जो बचे उनको एक साथ लिख देता हूं, पी, आर, सी, टी, सी। ये स्वर है तीनों और ये इनको मैंने एक साथ लिख दिया। मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है। मैं इस सवाल को 2 बार खुद समझाऊंगा, आप लोग कोशिश करना कि एक बार में समझ में आ जाए। ये मैंने इनको एक साथ क्यों लिखा साथियों? क्योंकि ये एक साथ आने चाहिए। इनको आगे पीछे कहीं भी सेट नहीं किया जा सकता। इनको तो लिखने का केवल एक ही तरीका है, तीनों एक साथ लिखे जाएंगे। अब 1 मिनट आप इस पूरे अक्षर को एक ही अक्षर मानो, 1, 2, 3, 4, 5 अक्षर तो ये हो गए और एक ही है। इस पूरे को एक मानना है तो आप क्या बोलोगे? फैक्टोरियल 6।
फैक्टोरियल 6। स्वरों की संख्या यहां पर देख कितनी रखी है 3, तो मैं यहां क्या लिखूंगा फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 मैंने यहां लिख दिया। ये फैक्टोरियल 6 कैसे है, कैसे आया फैक्टोरियल 6, ये बात मैं आपको बताऊंगा। फैक्टोरियल 3 कैसे आया ये भी मैं आपको बताऊंगा। मैंने क्या कहा, भाग किसका लगा रहा है, जिस अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। सी कितनी बार आ रहा है साथियों 2, तो फैक्टोरियल 2 का मैं भाग लगा दूंगा। ये 6 कैसे, ये 3 कैसे, इस बात को समझ जाओगे बस आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। आइए साथियों मैं क्वेश्चन का आंसर दे देता हूं आपको, सभी विद्यार्थी गौर से सुनना। देखो क्या है क्वेश्चन, AIE सवाल में क्या चीज पूछी है, ये सॉल्यूशन तो फिर मैथ का हो गया क्वेश्चन कि प्रैक्टिस को लिखने के कुल कितने तरीके हो सकते हैं जबकि सभी स्वर एक साथ आने चाहिए। अब सभी स्वर में आप में से कौन बताएगा इसमें स्वरों की संख्या कितनी है 3 है, तो मैंने इनको एक साथ लिख दिया पहले ही ऑलरेडी। आगे लिख दो पीछे लिख दो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपके पास कितने अक्षर और बच गए 5, ये 5 अक्षर तो ये हो गए और इस पूरे को अपन को कितना मानना है 1, 5 और 1 कितना हो गया फैक्टोरियल 6। ये 3 कौन से जो स्वर है, यदि ये 4 होते तो मैं यहां फैक्टोरियल 4 लिखता। फैक्टोरियल 6 का मान कितना होता है साथियों, मैंने अभी आपको बताया था 720। फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता है 6। फैक्टोरियल 2 का मान आपको पता है 2 ही होता है, 2 3 और 6, ये 2160 तरीके से लिखा जा सकता है, इज द करेक्ट आंसर। एक बार तीसरी बार पुनः रिपीट कर रहा हूं मेरे प्यारे साथियों, सवाल अच्छा है, ऐसा सवाल एग्जाम में आने के चांस है। प्रैक्टिस को कुल कितने तरीके से लिखा जा सकता है जबकि सभी स्वर एक साथ हो। सभी स्वर एक साथ की बात कर रहा है तो सब स्वरों को मैंने एक साथ लिख दिया। AIC 3 स्वर थे, तीनों को एक साथ लिख दिया। बाकी जो अंक बचे हैं उनको मैंने एक तरफ लिख दिया। अब आपने इनकी काउंटिंग की, ये कितने हो गए 5 और एक मैंने इसको अलग जोड़ा, कितने हो गए 6। 6 फैक्टोरियल को उससे गुणा करो जितने अंक एक साथ लिखने की बात कर रहा है, किसकी 3 की। फैक्टोरियल 6 गुणा फैक्टोरियल 3, जितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है उसका क्या लगा देते हैं भाग, 2 3 और 6, ये 2160 आपका करेक्ट आंसर। थैंक यू सो मच, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा। जी साथियों उम्मीद करता हूं आप लोग समझ पा रहे होंगे। और मैं अभी अब सवाल देखो, अब इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही निखार आता जाएगा आपको। एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। मैं इसी सवाल को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं, देखना प्रैक्टिस को कुल कितने तरीके से लिखा जा सकता है जबकि P व E का स्थान अपरिवर्तित रहे। ये लो मैंने ये लिख दिया, थोड़ा सा चेंज कर दिया। क्वेश्चन का कमेंट्स करें सभी। अब आप में से कौन बताएगा PRACTICE, प्रैक्टिस लिख दिया मैंने। अब P और E अपरिवर्तित होना चाहिए, ये जो का त्यों रहने चाहिए, इनको कोई चेंजेस नहीं करेगा। चेंजेस करने तो इन्हीं को चेंजेस करना पड़ेगा। मतलब कितने अक्षर बचे 2 3 4 5 6, ये लो फैक्टोरियल 6। इनको तो चेंजेस होगा ही नहीं, ये तो अपनी जगह पे। अब चेंज करेंगे अक्षरों को, लिखने का तरीका अलग अलग लिखेंगे तो इनको ही चेंज करना पड़ेगा। कितने को 6 अक्षरों को, तो 6 का फैक्टोरियल। बताओ किससे डिवाइड करना है, C 2 बार आ रहा है तो 2 का फैक्टोरियल। 6 का फैक्टोरियल कितना होता है 720, 2 का फैक्टोरियल 2। आइए ये आपका आंसर 360। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। प्लीज समझ में आ रहा तो यार वीडियो को शेयर करना तो ना भूलें। प्यारे साथियों मैंने पूरा कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की आपको। अब पार्ट 2 में हम लोग 4 प्रकार के हल करेंगे। ये पार्ट पहला कंप्लीट आप मेरी तरफ से। पार्ट 2 प्रायिकता का पार्ट 2 हम कल पढ़ेंगे। इसके बारे में मैं आपको बता दूं, कल मैं आपको सिक्के से संबंधित क्वेश्चन हल करवाऊंगा। एक सिक्के को उछाला जाता है, 2 सिक्कों को उछालूंगा, 3 सिक्कों को उछालूंगा, 4 सिक्कों को मैं आपके सामने उछालूंगा। उछाल के बताऊंगा और देखना कैसे उछालता हूं मैं सिक्के को। ध्यान रखना साहब, एक सिक्के में क्या क्या कंडीशन होती है, आने की संभावना क्या हो सकती है, नहीं आने की संभावना क्या हो सकती है, आने की संभावना नहीं आने की संभावना, दोनों का योगफल कितना होता है, सारी चर्चा करेंगे। पार्ट 2 में पहला टाइप का सवाल आपका रहेगा सिक्के से संबंधित, दूसरा पासे से संबंधित। लेकिन पासे की मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता, मैं छोटी छोटी वीडियो इनकी डालूंगा ताकि आप लोग समझ पाएं। पार्ट 1 मैंने डाला है, 100% आप लोग समझ पाओगे, इतना मुझे विश्वास है। पार्ट 2 में कोई सी किताब का कोई क्वेश्चन आप लोग तुरंत पूछना, कमेंट्स में तुरंत आंसर दूंगा मैं। ऑनलाइन जवाब दूंगा मैं आपको, तुम्हारी कसम। आप कमेंट्स में लिख के तो देखना सिक्के से संबंधित। पहले मैंने टाइटल बता दिया आपको कि सिक्के से संबंधित क्वेश्चंस कल मैं आपको पूछूंगा, कल मैं आपको समझाऊंगा सिक्के। किसी भी किताब का कोई क्वेश्चन आप लोग प्लीज कमेंट्स में जरूर लिखना। कल का बिंदु रहेगा सिक्के से संबंधित। आज मैथ की क्लास नहीं रहेगी, मेरे घर पे गेस्ट आए हुए हैं, मैं
आइए साथियों, उनसे मुलाकात कर लेता हूं, कुछ बात कर लेता हूं, दिल की बात कर लेता हूं। थैंक यू सो मच दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक। आज मैथ का इंतजार मत करना, मैथ के लिए सॉरी, आज मैथ की क्लास नहीं लगेगी। कल आपको सायंकाल 5 बजे फिर मुलाकात करता हूं। थैंक यू सो मच दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक। राम राम। बी एन